हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग दिखाने वाली हूँ जो कि है छठ पूजा का। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा रखी है, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको जो लास्ट का व्लॉग है वो अच्छे से दिखाऊंगी। हम जा रहे हैं, थोड़ा पार्किंग का है और थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ पे छठ पूजा हो रही है ना वहाँ पे जा रहे हैं, तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी है, नहीं तो व्लॉग वैसे ही बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए सजावट देखिए आप, कितनी अच्छी कर रखी है, कितनी अच्छी सजावट हो रखी है। और ये हैं जो कि डीजे लगे हुए हैं जिनमें ये सॉन्ग चल रहे हैं, लेकिन सॉन्ग मैं साइलेंट कर दूंगी क्योंकि फिर कॉपीराइट इशू रहता है। तो बस आपको यहाँ पे वॉइस ओवर मिलेगी और बाकी जो सॉन्ग मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगी वही मिलेगा। जो यहाँ पे सॉन्ग चल रहे थे वो मैं बिल्कुल ही साइलेंट कर दूंगी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। देखिए हमारी सोसाइटी में हर एक त्योहार बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है और ये मंदिर के बाहर सारी सजावट हो रखी है, मंदिर के बाहर ही। तो जो साइड में आप दीवार से देख रहे हैं इसको नेकी की दीवार कहते हैं। और इसमें क्या होता है ना, जिसके घर में जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो ला के यहाँ पे रख देता है और उसको कोई ना कोई ले जाता है जिसको भी ज़रूरत होती है, जो कि बहुत अच्छी एक चीज़ है। तो देखिए छठ पूजा में ऐसे यहाँ पे पानी भर रखा है, यहाँ पे ईंट की चिनाई करके फिर पानी पॉलीथीन डाल के उसमें पानी भर रखा है, उसमें ऐसे खड़ा होना है। और इसमें सिर्फ अंदर वो ही जाएंगी पानी में जिन्होंने की छठ का व्रत कर रखा है, क्योंकि छठ का व्रत हर कोई नहीं करता है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसमें निर्जला व्रत होता है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। तो मैं भी पहली बार ये पूजा देख रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे छठ पूजा नहीं होती है। देखिए तो ऐसे इन्होंने छठ मैया यहाँ पे बना रखी है और सभी लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो मैं भी पहली बार देखने आई। वैसे मैं सोसाइटी में 2 से 2.5 साल से रह रही हूँ, पर शायद मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कभी भी कि मैं छठ पूजा देखूँ। तो आज मैं देख रही हूँ। देखिए इनका व्रत है तो ये कैसे लेट लेट के, एक ही श्रद्धा है यहाँ पे। जितनी भी लेडीज आई हुई है सब नंगे पैर आई हैं घर से ही चल के। और इनकी देखिए आप, ये ऐसे लेट लेट के ऐसे एक तरीके से इनकी श्रद्धा है ये दिखा रही हैं और सब इनके पैर छू रहे हैं। क्योंकि छठ पूजा करने वाले बहुत पूजा सभी करते हैं, लेकिन व्रत करने वाले बहुत कम लेडीज होती हैं, क्योंकि इसको करना आसान नहीं होता है। निर्जला व्रत है और वो भी कई दिन तक चलता है। तो सब इनका पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं यहाँ पे और ऐसे ही आगे जा रही हैं। फिर ये जो पानी इन्होंने कर रखा है उसमें खड़ी होंगी और फिर उसमें ना सभी जल चढ़ाते हैं, चाहे किसी का व्रत हो चाहे ना हो। तो जितनी भी लेडीज आप यहाँ पे देखेंगे सबका व्रत नहीं है। जो कि मुझे पता चला है कि हमारी सोसाइटी में जहाँ पर कि इतने इंसान रहते हैं वहाँ पर सिर्फ 6 ही महिलाएं ऐसी है जिन्होंने कि छठ का व्रत किया है। और वो यहाँ पर पानी में जाके ना फिर खड़ी हो जाती हैं और उनको ही आखत बोलते हैं, जल होता है तो जल चढ़ाया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा रीति रिवाज हैं। और क्योंकि आज ऐसा हुआ कि मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैं जब भी खाने बैठती थी कोई ना कोई आ रहा था, तो मेरा भी खाना नहीं हुआ सुबह से। तो फिर मेरी जो फ्रेंड है उनके यहाँ पे छठ व्रत होता है, तो वो व्रत तो नहीं रखती लेकिन पूजा ज़रूर करती है। तो उसने ही मुझे बताया कि अगर तुम्हारा सुबह से कुछ खाया नहीं है और तुम इस इतनी बड़ी पूजा में आई हो तो तुम्हें भी जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो वैसे ही मैंने भी फिर जल चढ़ा लिया, क्योंकि एक तरीके से मेरा भी व्रत था सुबह से, क्योंकि मैं खा ही नहीं पाई खाना, मुझे टाइम ही नहीं लगा। तो फिर मैंने भी यहाँ पे जो है जैसे मुझे बताया गया वैसे मैंने भी जल चढ़ाया। और छठ मैया जो इन्होंने बना रखी हैं वहाँ पर मैंने भी जो आखत होती है, चावल होते हैं, फूल वगैरह जो भी दे रहे थे वो सब चढ़ाया। और थोड़ा पूजा पाठ की जैसे भी मुझे इन्होंने बताया यहाँ पे कि ऐसे होता है, तो वो सब मैंने भी किया। तो देखिए जितनी भी ये पानी के अंदर खड़ी है इन सब ने छठ का व्रत रख रखा है, जो कि बहुत हार्ड होता है। और जैसे सब जल चढ़ा रहे हैं ना, वो ये सामान जो हाथ में लेके खड़ी है उसको छूते हुए जल को चढ़ाया जाता है। तो भीड़ की वजह से मेरा भी जल, देखिए मेरा ही हाथ है, मेरे हाथ में जल है, तो एक ही बार में नहीं चढ़ा, 3 से 4 बार में चढ़ा। और मैंने भी वीर का हाथ लगवा के जल चढ़ाया। तो ऐसे ही आप देखते रहेंगे, थोड़ी देर में भीड़ और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी यहाँ पे।
तो बस मैं भी यहाँ पे देख रही थी, मैंने भी देखा कि हाँ वाकई कितना बड़ा ये व्रत है और कितनी श्रद्धा से लोग बाग कर रहे हैं। और साथ में डीजे पे गाने भी इन्हीं के चल रहे थे छठ पूजा से रिलेटेड। तो बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना भक्तिमय माहौल यहाँ पे हो गया था। तो बस वही हमने भी फिर पूजा पाठ की, इतनी बड़ी पूजा का अवसर मुझे भी मिला आने का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो भी ऐसा हुआ कि सुबह से खाना खाने बैठ रही थी, लेकिन कोई ना कोई आके उस टाइम पे आ ही रहा था, तो मेरा खाना नहीं हो पा रहा था। तो मुझे अच्छा लगा, चलो आज खाना नहीं हुआ और मैं भी मतलब पूजा कर रही हूँ। तो देखिए जो बिल्कुल भी आने की कंडीशन में नहीं होते वो भी छठ मैया का आशीर्वाद लेने आते हैं। आप इस लड़के को जैसे देख सकते हैं, जो बिल्कुल भी कंडीशन में नहीं होते वो भी छठ मैया का आशीर्वाद लेने आते हैं। और ये चल रही है हमारे बच्चों की मस्ती, बहुत ही बुरी तरह से पूरी शरारत इन्होंने की, बहुत दुखी हमें किया इन्होंने। तो बस थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखना पड़ रहा था क्योंकि कहीं के कहीं जा रहे थे। तो अब देखिए सारे मतलब जो भी लोग वहाँ पे जल में खड़े हुए थे ना, वो आके सब बैठ गए हैं। और जो अब प्रसाद वितरण होता है वो मतलब जैसे ही छठ पूजा शाम के टाइम हो रही है, तो इससे अगले दिन सुबह में 4:30 से 5 बजे शुरू हो जाएगा। तो मैं वहाँ भी जाऊँगी। तो ये पार्ट 1 है। और थोड़ा सा फिर मैं टाइम लगा तो मंदिर में भी आ गई, मैंने मंदिर में भी दर्शन कर लिए। तो ये हमारे भोलेनाथ है। वैसे आपने मंदिर कई बार देख रखा है, पर मुझे लगता है कि जितनी बार दर्शन हो जाए कम है। तो शेरा वाली मैया, तो जब भी मेरा ऐसे नीचे जाना होता है और मतलब ऐसा मौका मिलता है तो आशीर्वाद लेना ही चाहिए भगवान का। तो थोड़ा सा मौका लेके मैं मंदिर में भी चली गई और वहाँ पे मैंने भगवान का आशीर्वाद ले लिया, क्योंकि जो भी पूजा पाठ हो रही थी वो मंदिर के सामने ही हो रही थी। ये है राधे कृष्णा। तो आप सभी राधा कृष्ण का आशीर्वाद ले लीजिए, जो भी देख रहे हैं वो सभी दर्शन करें और अपना मन मन में हाथ जोड़ लें। ये हैं लड्डू गोपाल जो मंदिर में रहते हैं, और कुछ और के भी रहते हैं जिन्हें कुछ काम होता है वो भी रख के चले जाते हैं। ये हैं हमारे राम जी और लक्ष्मण जी और सीता जी, तो इनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और ये है गणपति बाबा, जिनकी स्थापना भी कुछ दिन पहले हुई है, मैंने पहले भी वीडियो में ये बात बताई थी। तो इनकी स्थापना भी हुई है। तो बस इनके दर्शन भी हो गए हैं। अब करते हैं संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन। तो अच्छे से करिए और ज़ोर से बोलिए जय श्री राम। तो यहाँ पर सब अक्षत चढ़ाएंगे, चावल दिए जाते हैं वो चढ़ाएंगे। और ये फर्स्ट व्लॉग है, सेकंड व्लॉग मैं आपको कल पोस्ट करूँगी, जिसमें कि आप देखेंगे कैसे यहाँ पे प्रसाद वितरण होता है। सुबह के 5 बजे मैं आऊँगी। तो बाय बाय।